नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो चाहे मेंबरशिप के थ्रू हो, चाहे यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए एंजल्स लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों को आज आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है मिमिक्री। ऑल राइट भाई, कोई तो है जो कॉपी करने में लगा हुआ है आपको। डिस्टेंस, ओके। इन्फ्लुएंस एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज सोर, ऊंची उड़ान। ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल हों सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स यहाँ पर निकल के आए हैं, और इन कार्ड्स का जो इशारा मिल रहा है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है कि आपने अपनी तरफ से ना कोई लड़ाई की, ना किसी के रास्ते में रुकावट डाली, और ना ही किसी को नीचे गिराने की कोशिश की। फिर भी अचानक कुछ लोगों की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है इस समय। ऐसा लग रहा है कि आपके शांत रहने के बाद भी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों ने खुद बोलना शुरू कर दिया है, और आपने तिनका तक नहीं हिलाया, लेकिन समय ने ऐसी हवा चला दी है कि कई छिपी हुई बातें सामने आने लगी हैं। और जैसे कुछ लोग यहाँ पर जो काफ़ी समय से आपको टारगेट करते आ रहे थे, खासकर उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त शुरू हो चुका है कि उनके जीवन में चैलेंजेस ही चैलेंजेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब खतरनाक मोड़ जैसे आ गया है। मतलब आपने तो तिनका भी नहीं हिलाया, फिर भी ये इतना बड़ा जलजला कैसे मतलब आ गया इनके लाइफ में, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, आज इन चारों कार्ड्स के माध्यम से अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिना कुछ किए आपकी ऊर्जा ने इतना बड़ा ज़लज़ला कैसे खड़ा कर दिया इनके लाइफ में। तो जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ये मिमिक्री का कार्ड आया है, और इस कार्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुत्ता फूलों के बीच खड़ा है और ऊपर कौवा दिखाई दे रहा है।
तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग काफ़ी समय से आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। आपका मतलब बोलने का जो तरीका है, आपका आत्मविश्वास, आपके फैसले या लोगों के बीच आपकी जो पहचान है, इनमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर प्रभावित थे, लेकिन वो खुलकर आपकी तारीफ़ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आपकी अच्छी जो बातें हैं उन बातों को अपनाने की कोशिश तो की, लेकिन बाहर ऐसा दिखाया जैसे आप में कोई ख़ास बात है ही नहीं, और कॉपी आप ही को करने में लगे हुए हैं। आपका तौर तरीका, आपका जो जीवन है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो देखा नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर से ये दिखावा भी करना है कि नहीं, हम तो बेस्ट हैं, ये तो कुछ भी नहीं हमारे आगे। हालांकि आपके अंदर ऐसी कोई भावना इनके प्रति मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की भावना रखता है या रखती हैं। मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने आपकी अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश तो की, लेकिन बाहर ऐसा दिखाया जैसे मतलब आप कुछ हो ही नहीं, ये अलग ही हैं आपसे। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने आपकी छवि को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश भी की लोगों के सामने, सोसाइटी वालों के सामने, जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप जॉब करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं आपके बढ़ते हुए कद को, मान सम्मान जो आपको मिलता है, एक जो आपकी पर्सनैलिटी है, लोग जो अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने आपकी बातों को बदल कर दूसरों तक पहुँचाया, यानी कि जो आपने बोला उसमें नमक मिर्च लगाकर बताया गया आगे, ताकि झगड़े हों, लड़ाई हो। आपके बारे में ऐसी कहानी बनाई गई जो सच बिल्कुल भी नहीं थी, दूर दूर तक सच्चाई से कोई उसका मतलब कुछ मिलता जुलता था ही नहीं, जो इन्होंने बताया लोगों को आपके बारे में या किसी परिस्थिति को लेकर जो भी हुआ है आपके लाइफ में। लेकिन समस्या ये हुई कि नकल करने से किसी की जो असली एनर्जी है वो नहीं मिलती है। यानी आप एक टोटली एक डिफरेंट इंसान हो। कोई आपके बाहरी चीज़ों को भले कॉपी कर ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके सोचने के तरीके को कोई कॉपी कर लेगा। आपके अंदर जो स्वाभाविक ताकत है उसे केवल बाहर से देखकर दोहराया नहीं जा सकता। आप शांत रहे, आपने किसी को जवाब नहीं दिया, भले ही आप सब कुछ देख रहे थे काफ़ी समय से, ये सारा जो ड्रामेबाजी है इस इंसान की, ये आप काफ़ी समय से नोटिस कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जो असली और नकली का जो अंतर है वो दिखाई देने लगा है अब, और यहीं से उनके बीच पहली जो हलचल है वो शुरू हुई कि इतना ये आपको कॉपी कर रहे हैं, आपसे बेटर हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन की भावना एकदम चरम सीमा पे है, फिर भी क्यों नहीं ये वो चीज़ हासिल कर पा रहे हैं जो आपके अंदर है। आपकी जैसी जो ऑरा है वो ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे थे कि आपको पीछे छोड़ देंगे ये हर चीज़ में, लेकिन आपकी जगह लेने की कोशिश में इनकी अपनी जो पहचान है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती कब चली गई ये इनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ। काश इतनी मेहनत इन्होंने खुद पर किया होता तो शायद इनकी एक अलग पर्सनालिटी आज लोगों के बीच में उभर के आई होती, और शायद आज ही आपकी भी नज़रों में कुछ इज्जत इनको मिल रही होती। तो इन्होंने आपकी जगह लेने की कोशिश भी की है, ऐसा कहीं ना कहीं इस कार्ड का इशारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी जो निकल के आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये कार्ड दूसरी ऊर्जा दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपने शायद किसी व्यक्ति, समूह या परिस्थिति से खुद को धीरे धीरे दूर कर लिया है। आपने दूरी बनाई है, चाहे कुछ लोगों से या किसी एक पर्सन से। आपने कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया इन लोगों से या इस पर्सन से। आपने दरवाज़ा पटक कर किसी को जैसे छोड़ा नहीं, ये दिखावा नहीं किया आपने। जैसे होते ना कुछ लोग बाहर से अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से जो खुद प्रताड़ित है वो दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन आपने ये सब नाटक नहीं किया इनकी तरह, ना आपने ड्रामा किया। बस आपने अपनी ऊर्जा वहाँ देना कम कर दिया जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो रही थी, यहाँ या जहाँ पर आपकी अहमियत को नहीं लोग समझ रहे थे। आपने वो जगह छोड़ दिया उन लोगों को, जैसे आपने दूरी बना लिया वहाँ से, और आपकी यही दूरी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका बन गई है। मैं देख पा रहा हूँ कि जब आप उनके आसपास थे तब शायद उन्हें आपकी अहमियत समझ नहीं आई, और उन्हें लगा कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे इन लोगों के लिए, या जो ये कहेंगे वो आप करोगे, इनका फ़ोन कॉल हमेशा उठा लिया करोगे, जो डील या ऑफ़र करेंगे वो आप मान लोगे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा वापस ली, अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस लिया, उनके आसपास खालीपन दिखाई देने लगा। और कुछ लोगों को अब समझ आ रहा है कि जिन चीज़ों का जो श्रेय है वो खुद ले रहे थे, यानी कि मेहनत आपने की, सब कुछ आपने किया, लेकिन आपको साइडलाइन करके
खुद सारी वाहवाही बटोरने के लिए आगे आ गए। ये इस तरीके का कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इनमें कहीं ना कहीं आपका योगदान भी था, लेकिन उसको इन्होंने रिकग्निशन नहीं दिया, क्योंकि जलन थी कि अगर लोग जान जाएंगे कि आपने सब कुछ किया है तो आपको मान सम्मान मिल जाएगा। मतलब इतना इसको, अपने इस इंसान को इतना मतलब अहंकार है कि सिर्फ मेरी ही लोग पूजा करें, मुझे ही लोग पूछें हमेशा। मैं देख पा रहा हूँ आपके दूर जाने के बाद ये हो सकता है मोर देन वन पर्सन हो, इनका आपस में कोई ग्रुप हो। मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ही आपने दूरी बनाई, इन लोगों से आप कट ऑफ हुए, उसके बाद इनके बीच आपसी मतभेद बढ़ गए। आपस में एक दूसरे को ये लोग ब्लेम करने लगे कि देखो वो था तो ऐसा हो जा रहा था, उसके रहने से हम ये कर पा रहे थे, तुम्हारे वजह से सब कुछ हो गया, या मतलब एक दूसरे को अब ब्लेम डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। जो लोग पहले एक साथ दिखाई देते थे, अब उन्हीं के जो विचार है वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक मत पे एक राय नहीं बन पा रही है किसी चीज़ पर इन लोगों की। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने केवल दूरी बनाई, लेकिन आपकी दूरी ने उन कमज़ोर जगहों को दिखा दिया कि जिन्हें आपकी मौजूदगी अब तक मतलब संभाल रही थी ना। अब जैसे ही आपने ये दूरी बनाई, आपने बिल्कुल कट ऑफ किया, इन लोगों के अंदर छटपटाहट शुरू हो गई, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और यही कारण है कि आपने तिनका नहीं हिलाया, फिर भी उनके बनाए हुए ढांचे में कंपन आने लगा। ये यहाँ पर मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी आपने दूरी क्या बनाई, दूर क्या हुए, अपने आप जैसे इनकी मतलब आग लग गई इनके अंदर, उन सब के बीच में जैसे एक आग लग गई। बात करते हैं अब इन्फ्लुएंस की, तो ये कार्ड दिखा रहा है, प्रभाव की बात कर रहा है, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का प्रभाव किसी सिचुएशन पर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी ऊर्जा और आपकी बातों का जो असर है वो शायद आपकी सोच से कई ज़्यादा बड़ा है। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन आपकी मौजूदगी ने उनके फैसलों और सोच को प्रभावित किया है, और वो आपकी बातों पर ध्यान देते रहे हैं। हो सकता है बाहर से विरोध करते हों, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर गतिविधि को ये लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आप हर चीज़ को कैसे कर रहे हैं। इस कार्ड में कई कौवे दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि आपके बारे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन अब जो कहानी है वो बदलते हुए दिखाई दे रही है। पहले शायद आपके बारे में गलत बातें ज़्यादा फैलाई गई, और अब उन्हीं लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब हो रहे हैं कि सच्चाई वास्तव में क्या थी। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो पहले दूसरों की बातों में आ गए थे, अब अपनी आँखों से चीज़ों को देखना चाहते हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी जो चुप्पी है वो कमज़ोरी नहीं थी। तो अब लोगों की भी आंखें खुल रही हैं। जो लोग इनकी बातों पे विश्वास कर रहे थे, इनकी बातों पे अंधा विश्वास करके जो लोग कहीं ना कहीं आपसे दूरी जिन लोगों ने बना ली, या आपके ऊपर जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअल खेल यहाँ पर क्या हो रहा था। देखिए, यहाँ ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने किसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं की, किसी को आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया, फिर भी समय के साथ कुछ लोगों की जो सोच है वो अपने आप बदल रही है। और यही सबसे बड़ा ज़लज़ला इनके जीवन में आया है, जो नहीं चाह रहे थे कि ये सब कुछ हो। और जिन लोगों को भरोसा था कि सब कुछ उनके हमेशा काबू में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, अब वही देख रहे हैं कि उनका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है लोगों के ऊपर, और बिना कुछ बोले आपकी जो बात है वो मजबूत होती जा रही है। तो यहाँ जिन लोगों को लग रहा था कि उनका इन्फ्लुएंस हमेशा काम करता रहेगा, अब उन लोग का ये सपना टूट चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे सोर की, जो आज का 4th कार्ड आया है, ये 4था कार्ड है। ये जो अंतिम कार्ड है बहुत शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया है दोस्तों। इसमें एक पक्षी ज़मीन से बहुत ऊपर उड़ रहा है, और ये कार्ड बता रहा है, इस चीज़ का इशारा दे रहा है कि आपने छोटी बातों में उलझने के बजाय खुद को ऊपर उठाने को चुना, और ये सबसे सही डिसीजन था। कुछ लोग चाहते थे कि आप प्रतिक्रिया दें, रिएक्ट करें, गुस्सा करें, कुछ गलत कदम उठाएं, और वो शायद चाहते थे कि आप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या ऐसी बात कहें जिसे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आपने उनकी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने इनके बने बनाए पूरे खेल पर पानी फेर दिया। आपने अपनी ऊर्जा बचाई और अपने रास्ते पर ध्यान देना शुरू किया, जो कि एक बहुत सही डिसीजन था।
अब आपकी यही आगे बढ़ती हुई ऊर्जा उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन रही है और उन्हें लगा था कि उनकी जो बातें, उन बातों से आप रुक जाएंगे। जो भी ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इनको लग रहा था उसका प्रभाव इतना पड़ेगा आपके ऊपर कि आप वो रास्ता ही छोड़ देंगे। लेकिन आप धीरे धीरे उस जगह से ऊपर उठ रहे हैं जहां उनकी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये कार्ड किसी नई सफलता, नई पहचान या जीवन में आगे बढ़ने के अवसर का संकेत भी देता है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी उड़ान देखकर कुछ लोगों को अपनी स्थिति छोटी लगने लगी है और यही कारण है कि उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। अब आपने उन्हें नीचे नहीं गिराया दोस्तों, आपने केवल खुद को ऊपर उठाया है। और कभी कभी किसी की तरक्की उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ज़लज़ला बन जाती है जो उसे हमेशा नीचे देखने की आदी थे, जिन्हें ऐसा लगता था कि अब तो ये अपने लाइफ में कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा शौक ही है ये, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो बहरहाल जो भी है दोस्तों, मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आपने इनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही डिफरेंस है आप में और इनमें। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के ऊपर उनका ऐसा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि इनकी नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आप या आपके परिवार के ऊपर बिल्कुल ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या जो आपके दुश्मन है उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है दोस्तों। तो जो भी मैच करे ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। तो आज यहाँ पे देखिए जो नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, दीज नेम इनिशियल्स आर QEGSLJP। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।